कल की तारीख में एक गजब की सुर्खी बनी। सबने इस पर दिल खोलकर चर्चा करी। जितनी मुंह उतनी बातें। क्या थी सुर्खी? एक तरफ देश के नेता प्रतिपक्ष यानी कि राहुल गांधी, तो दूसरी तरफ राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के अध्यक्ष यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, दोनों को ही पुतिन के सम्मान में दिए जा रहे डिनर में राष्ट्रपति भवन में इनवाइट नहीं किया गया। लेकिन दूसरी तरफ वहां पर मौजूद थे कांग्रेस के सांसद, बुद्धिजीवी सांसद शशि थरूर। वही थरूर जो आज की तारीख में बैटिंग करते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नजर आते हैं। हालांकि सांसद वो कांग्रेस के हैं। अब बीते कई दिनों से यह चर्चा चल रही थी कि भाई थरूर साहब इतनी बैटिंग कर रहे हैं तो थरूर साहब पे कोई एक्शन क्यों नहीं होता। लेकिन आज की तारीख में एक खबर हमारे हाथ लगी है। मैं ये खबर जल्दीबाजी में आप तक नहीं पहुंचा रहा, इस खबर को कंफर्म करने के बाद ही पहुंचा रहा हूं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आपको आज यह समझ में आएगा कि कांग्रेस का एक ऐसा कदम, राहुल गांधी का एक ऐसा एक्शन अब होने जा रहा है जिसके बाद शशि थरूर की राजनीति का द एंड हो जाएगा, उनकी पॉलिटिक्स का द एंड हो जाएगा। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट फ्रीज चल रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, उस सूचना की तरफ चलते हैं। दोस्तों कल की तारीख में क्या क्या हुआ। एक दिन पहले राहुल गांधी वो एक शिकायत करते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था इस देश की एक परंपरा रही है, और इस देश की क्या, किसी भी लोकतांत्रिक देश की एक परंपरा होती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लोकतंत्र के दो पहिए माने जाते हैं। लेकिन उन तमाम परंपराओं को तोड़ती हुई मोदी सरकार बीते कुछ दिनों में नजर आ रही है। यह कहना था राहुल गांधी का और इसके साक्ष्य भी थे। हालांकि जो साक्ष्य उसके बाद मोदी सरकार की तरफ से आए वो सारे साक्ष्य बेमानी हैं। फ्रांस की तरफ से कोई डेलीगेशन आता है, राहुल गांधी से नहीं मुलाकात कराई जाती। किसी भी बड़े देश से कोई भी डेलीगेशन आए, राहुल गांधी से उसकी मुलाकात नहीं कराई जाती। और तस्वीरें दी जाती हैं कि देखिए मॉरिशस के फलाने जी से मिलवा दिया, मलेशिया के फलाने जी से मिलवा दिया। ताकतवर देशों के नेताओं से राहुल गांधी को मिलाने में क्या समस्या है, यह समझ से परे है। खैर दोस्तों, राहुल गांधी ने तो वो शिकायत करी, उसके तुरंत बाद एक खबर आई अगले दिन। क्या थी वो खबर? कि शशि थरूर राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे और पुतिन के सम्मान में दिए जा रहे डिनर में वो शिरकत करेंगे। उनको न्योता मिल गया है, इनविटेशन मिल गया है। मीडिया कर्मियों ने पूछा कि भाई क्या आप जाएंगे? उन्होंने कहा हां बिल्कुल जाएंगे। यह कदम क्यों उठाया गया? निश्चित तौर पर यह कदम उठाकर मोदी सरकार दरअसल राहुल गांधी को, कांग्रेस को, समूचे विपक्ष को चिढ़ाना चाहती थी कि देखो तुमको नहीं बुलाएंगे लेकिन थरूर साहब को बुलाएंगे। इसके पीछे का एक तर्क और दिया गया कि चूंकि शशि थरूर वो पार्लियामेंट की एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी के चेयरपर्सन हैं, इसलिए उनको बुलाया गया था। ये सारी बातें एक तरफ, शशि थरूर ठीक बात है चेयर करते हैं पार्लियामेंट की एक कमेटी को और इसलिए वो चले गए, इसलिए आपने उनको न्योता दे दिया। लेकिन राहुल गांधी कौन है भाई? क्या सिर्फ सांसद हैं? क्या सिर्फ सांसद होने की हैसियत से वो ये कह रहे थे क्या कि हमें नहीं बुलाया जा रहा? नहीं, राहुल गांधी सांसद तो 2014 में भी थे, राहुल गांधी सांसद तो 2019 से 2024 तक भी थे। कभी उन्होंने ये शिकायत करी कि विदेशी मेहमान आते हैं तो हमसे नहीं मिलने दिया जाता? आज की तारीख में राहुल गांधी का वो अधिकार है, लिहाजा वो अपना हक मांग रहे थे। खैर, इन सब के दरमियान शशि थरूर वहां गए, शिरकत की
उससे पहले उन्होंने मीडिया कर्मियों को बाइट दी और निकलने के बाद डिनर पार्टी से उसके बाद भी बाइट दी। एक कभी आज तक में हुआ करते थे, इंडिया टीवी टुडे ग्रुप में हुआ करते थे, आजकल वो अडानी साहब के चैनल में चले गए हैं, मशहूर संपादक हैं एक, वो भी वहां पे थे। उनके साथ भी कल बातचीत करी थी थरूर साहब ने, नाम है राहुल कंवल। कुल मिलाकर एक तरफ मोदी जी चिढ़ा रहे थे राहुल गांधी को, दूसरी तरफ शशि थरूर आग में और घी झोंक रहे थे। कांग्रेस की तरफ से पवन खेरा ने कल की तारीख में ही बयान जारी कर दिया था और कहा था कि यह समझना चाहिए कि यह क्यों हो रहा है, यह समझ में आना चाहिए। आपके नेता को नहीं बुलाया जाता और आपको बुलाया जाता है। यह बात कल की तारीख में टू द पॉइंट कही थी पवन खेरा ने। हालांकि हम वो क्लिप आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वो एक ऐसी एजेंसी को पवन खेरा साहब ने बाइट दे दी जो एजेंसी का अपना एक अलग बिजनेस मॉडल है। वो लोगों से पैसे वसूल लेती है और फिर कहती है कि ये हमारा बिजनेस मॉडल है, तो वो हम नहीं दिखा सकते। खैर आगे बढ़िए। अब थरूर साहब को जो करना था वो उन्होंने कर दिया। अब कांग्रेस क्या करने जा रही है? कांग्रेस के कुल सांसद है 99, उनकी संख्या हो जाएगी 98। कैसे होगी? क्योंकि कांग्रेस अब शशि थरूर को पहले तो कारण बताओ नोटिस जारी करेगी, पार्टी विरोधी गतिविधि इसे करार देगी। इन तमाम चीजों को, जिस तरीके की बयानबाजी आजकल शशि थरूर कर रहे हैं, उस पर अब मंत्रणा हो चुकी है, एक्शन लेने की बारी है। और हम उम्मीद करते हैं कांग्रेस सिर्फ मंत्रणा तक ना रहे, इस पर एक्शन भी ले। कारण बताओ नोटिस जारी करके इनसे जवाब मांगा जाएगा 7 दिन के भीतर, और उसके बाद जाहिर सी बात है शशि थरूर साहब जवाब तो देंगे नहीं, और देंगे भी तो क्या ही देंगे। तो उसके बाद से कांग्रेस अब इन्हें पार्टी से एक्सपेल करने की तैयारी कर चुकी है। यानी कि थरूर साहब जुमा 4 दिन कांग्रेस के भीतर आपको नजर आएंगे। अब हमने कहा कि दरअसल राहुल गांधी का यह कदम, कांग्रेस का यह कदम, यह एक्शन शशि थरूर की राजनीति को नेस्तनाबूद कर देगा, उनकी पॉलिटिक्स का द एंड कर देगा। अब वो कैसे होगा जरा उसको भी समझ लीजिए। शशि थरूर केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं, केरल से आते हैं। अभी तक शशि थरूर की तमाम खामियों को लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बल्लेबाजी करके पार्टी को हमेशा एक और सिचुएशन में डालने की इनकी कवायद को कांग्रेस इग्नोर करती रही। और इसके पीछे कारण था केरल में हालिया दिनों में चूंकि चुनाव है, तो कांग्रेस चाहती थी कि केरल में चुनाव बीत जाएं, उसके बाद जो करना है करेंगे। लेकिन क्या है ना कि सब्र का जो बांध है वो कब टूट जाए इसका कोई पता नहीं होता। भाई शशि थरूर लेख लिखते रहे कोई बात नहीं, बयान देते रहे कोई बात नहीं, कल की तारीख में लेकिन उन्होंने सारी की सारी लाइनें क्रॉस कर दी। ठीक बात है, आप एक कमेटी के चेयरपर्सन हैं और इसलिए आपको न्योता मिला, लेकिन आपका ही नेता, आपकी पार्टी का निर्विवाद रूप से सबसे बड़ा नेता और यहां तक कि आपके अध्यक्ष भी, उन दोनों को इनवाइट नहीं किया गया। वो दोनों इस बात से नाराज हैं। नाराज क्या हैं? आहत हैं, दुखी हैं। तो फिर आप पार्टी लाइन से ऊपर उठकर वहां डिनर पार्टी में क्यों गए? यह निश्चित तौर पर एक लाइन क्रॉस करना था, मोदी सरकार को एक मौका देना था, और ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं। इससे पहले भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब जगह जगह डेलीगेशन गई थी तो उस डेलीगेशन के लिए कांग्रेस ने अलग नाम दिए थे, लेकिन उन नामों में शशि थरूर का नाम मोदी सरकार ने शामिल कर लिया। और जब शामिल कर लिया तो थरूर साहब से उस समय भी पूछा गया था कि आप जाएंगे, तो उन्होंने कहा था बिल्कुल जाएंगे, सरकार भेज रही है तो जाएंगे। गए, अपनी मर्जी से गए। हालांकि एक नेता ऐसे भी थे जिनको ऑफर दिया गया और उन्होंने मना कर दिया, कहा कि हम नहीं जाएंगे, हमको बिल्कुल बुलाया गया है, हम नहीं जाएंगे। पार्टी लाइन से ऊपर वो नहीं उठे, थरूर साहब उठ गए, क्योंकि थरूर साहब इन सब चीजों से, पार्टी की मर्यादाओं से, पार्टी के अनुशासन से बहुत पहले ऊपर उठ चुके हैं। भाई अध्यक्ष बनने की दौड़ में थे, मल्लिकार्जुन खड़गे से चुनाव लड़ रहे थे उनके सामने कांग्रेस अध्यक्ष का, तो जाहिर सी बात है शशि थरूर भला कैसे पार्टी की मर्यादाओं में बच के रह सकते हैं। थरूर साहब तो उसी तरीके से काम कर रहे हैं ना जैसे मोदी जी कहते हैं, या मोदी जी के लिए लोग कहते हैं कि भाई अविनाशी हैं, अवतार हैं, तो वैसे ही शशि थरूर हैं। वो कहां बच सकते हैं?
अब राजनीति का द एंड कैसे होगा? सांसद तो बने रहेंगे, लेकिन केरल के तिरुवनंतपुरम से आने वाले शशि थरूर का भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? यह सवाल कभी सोचा है आपने? या क्या यह सवाल खुद से कभी थरूर साहब ने पूछा है? केरल को लेकर एक पूर्व मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो आज की तारीख में प्रदेश अध्यक्ष हैं केरल भाजपा के। उनका नाम है राजीव चंद्रशेखर। ये वही राजीव चंद्रशेखर हैं जो कभी एक बड़े उद्योगपति हुआ करते थे, आज भी हैं, और अर्नब गोस्वामी के टीवी चैनल को भी इन्होंने फंड किया था। आईटी मिनिस्ट्री का जिम्मा भी इन्होंने मोदी सरकार में संभाला 2019 में। थरूर साहब और राजीव चंद्रशेखर की शुरू से एक अदावत है, और गजब की अदावत है भाई साहब, गजब की अदावत है। दोनों एक दूसरे के सामने चुनाव भी लड़ चुके हैं। शशि थरूर, अगर केरल से आने वाले थरूर अगर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो ये राजीव चंद्रशेखर के लिए खतरे की घंटी है। और राजीव चंद्रशेखर का स्ट्रेचर निश्चित तौर पर थरूर साहब से बड़ा तो है नहीं। थरूर साहब की अपनी एक राजनीतिक स्थिति है, अपना एक पॉलिटिक्स है। तो भारतीय जनता पार्टी में थरूर साहब की कोई जगह है नहीं, और ऐसे में जब यहां से थरूर साहब गेट आउट होंगे तो थरूर साहब के पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। यह एक कड़वी हकीकत है, कड़वी सच्चाई है, और निश्चित तौर पर यह थरूर साहब की राजनीति को खत्म करने की तरफ बढ़ता हुआ एक ऐसा कदम होगा कांग्रेस का, जिसके बाद थरूर साहब अब तक जो कुछ भी कर रहे थे, मोदी सरकार उनके कंधे पर बंदूक रख के जिस तरीके से चला रही थी कांग्रेस के ऊपर गोलियां दाग रही थी, उन तमाम चीजों पर थरूर को अफसोस करना पड़ेगा। उन्हें यह सोचना पड़ेगा अपनी लंबी लंबी जुल्फों को खुजलाते हुए कि भाई ये मैंने क्या किया, क्यों किया। हालांकि कांग्रेस अब जाकर के मंत्रणा कर रही है। मैं बार बार कहता हूं, यह काम कांग्रेस को बहुत पहले कर लेना चाहिए था, और अभी भी कांग्रेस मंत्रणा कर रही है। ये एक्शन जितनी जल्दी ले लें उतना बेहतर है राहुल गांधी के लिए, क्योंकि थरूर जब तक कांग्रेस के भीतर रहेंगे वो निश्चित तौर पर कांग्रेस को ही डैमेज करते नजर आएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।